प्रश्न 12, दिखाएं कि किसी समपंचभुज का अंतःकोण एक समदशभुज के बाह्य कोण का 3 गुना होता है। तो लिखेंगे समपंचभुज तो समपंचभुज होता क्या है? तो पंचभुज मतलब होता है जिसमें 5 भुजा हो, और सम लग गया तो समझ लेना है कि पांचों भुजा क्या है, बराबर है। तो समपंचभुज मतलब हुआ कि जिसमें 5 भुजा है और पांचों भुजा बराबर है। तो समपंचभुज की भुजाओं की संख्या बराबर n बराबर कितना होता है, 5। यानी समपंचभुज में भुजाओं की संख्या कितना होता है, 5 होता है। देखिए पंचभुज, पंच लगा हुआ है यानी 5 भुजा है, ठीक है, और सम लग गया तो पांचों भुजा क्या है, बराबर है। तो समपंचभुज की भुजाओं की संख्या यानी n बराबर 5, तो भुजाओं की संख्या को हम n से लिखते हैं, ठीक है। सूत्र में भुजाओं की संख्या को n से लिखा जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे n लिखे हैं। तो समपंचभुज की भुजाओं की संख्या n बराबर कितना है, 5 दिया हुआ है। अतः समपंचभुज का अंतःकोण बराबर कितना हो जाएगा? तो समपंचभुज का अंतःकोण बराबर हो जाएगा अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल बटा भुजाओं की संख्या। तो समपंचभुज का अंतःकोण कैसे ज्ञात होगा? तो देखिए समपंचभुज का अंतःकोण का सूत्र होता है अंतःकोणों का योगफल, यानी जितना भी समपंचभुज में अंतःकोण है उन सब का योगफल, यानी उन सबको जोड़ करके जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना है, और बटा में है भुजाओं की संख्या, यानी भुजाओं जितना भुजा है उससे भाग दे देना है। तो समपंचभुज का अंतःकोण यानी प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात हो जाएगा। तो समपंचभुज का अंतःकोण यानी प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या हो जाएगा? तो सभी अंतःकोणों का योगफल बटा भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे अगर सभी लिख दें तो और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम सभी लिख दें तो इसका मतलब हुआ सभी अंतःकोणों का योगफल, यानी जितना भी समपंचभुज का अंतःकोण है उन सब का योगफल को भुजा से भाग दे देना है, यानी जितना भुजा है उससे भाग दे देना है। तो क्या निकल जाएगा? समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण, यानी अंतकोण, एक अंतकोण कितना डिग्री का है ये कैसे निकलेगा? तो समपंचभुज का अंतःकोण बराबर सभी अंतःकोणों का योगफल, यानी समपंचभुज में जितना भी अंतःकोण है यानी अंदर का कोण है उन सब का योगफल को समपंचभुज का जितना भुजा उससे भाग दे देना है। तो सभी अंतःकोणों का योगफल का सूत्र होता है n-2 गुना 180 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या यानी n।
तो देखिए सभी अंतः कोणों का योगफल बटा भुजाओं की संख्या। तो सभी अंतः कोणों का योगफल का सूत्र क्या होता है? n-2 गुना 180 डिग्री बटा n। तो अगर प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करना है तो इस सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे सभी अंतः कोणों का योगफल बटा भुजाओं की संख्या। तो n क्या है? n है भुजाओं की संख्या को n से लिखा जाता है, तो n के जगह पे 5 लिखेंगे क्योंकि समपंचभुज में 5 भुजा होता है। समपंचभुज में कितना भुजा होता है? 5। तो n के जगह पे 5 लिखेंगे। तो 5 - 2 गुना 180 डिग्री बटा n के जगह पे क्या लिखेंगे? 5। ठीक है, तो 5 कहाँ से आया? समपंचभुज में 5 भुजा होता है, तो n के जगह पे 5 लिखना है। n-2 गुना 180 डिग्री बटा n, यानी 5 - 2 गुना 180 डिग्री बटा 5। तो हो जाएगा 5 में से 2 गया तो 3, यानी 3 गुना 180 डिग्री बटा 5। कितना आ जाएगा? 5 से 180 डिग्री को काट देंगे तो कितना आएगा? देखिए 5 दिया 15, 3 इधर गया 30 हो गया, यानी 36। 5 से 180 डिग्री को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 × 5 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 36 डिग्री गुना 3 कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। तो 108 डिग्री क्या ज्ञात हो गया है? तो समपंचभुज का अंतः कोण, यानी समपंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री का है। समपंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण, यानी एक जो अंतः कोण है, हर एक अंतः कोण कितना कितना डिग्री का है? तो 108 डिग्री का है। तो समपंचभुज का अंतः कोण कितना आ गया? 108 डिग्री। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा था कि दिखाएं कि किसी समपंचभुज का अंतः कोण एक समदशभुज के बाह्य कोण का 3 गुना होता है। तो हम पहले समपंचभुज का अंतः कोण ज्ञात कर लेंगे जो कि आ गया है 108 डिग्री। तो इस तरह से हम समपंचभुज का अंतः कोण ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम लिखेंगे समदशभुज। अब समदशभुज समदशभुज की भुजाओं की संख्या तो दशभुज मतलब क्या होता है? जिसका 10 भुजा हो। ठीक है, और सम जब लग गया है तो यानी 10 भुजा क्या है? बराबर है। तो समदशभुज की भुजाओं की संख्या कितना होगा? 10, यानी दशभुज में 10 भुजा होता है और समदशभुज में 10 भुजा क्या होता है? बराबर। तो समदशभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे जो कि है 10। तो समदशभुज के बाह्य कोण, यानी बाहर का कोण यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे समदशभुज के बाह्य कोण बराबर। तो इसका सूत्र क्या होता है? समदशभुज के बाहर का कोण ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है सभी बाह्य कोणों का योगफल बटा भुजाओं की संख्या।
तो समदशभुज के बाह्य कोण यानी समदशभुज के बाहर का कोण कैसे ज्ञात कर लेंगे? तो समदशभुज के बाह्य कोण बराबर क्या होता है? सभी बाह्य कोणों का योगफल, यानी जितना भी बाहर का कोण है दशभुज में। देखिए 10 भुज है यानी 10 कोण होगा बाहर में और 10 कोण होगा अंदर में। तो यहाँ पे बाहर के कोण का बात कर रहा है, तो सभी बाह्य कोण का योगफल यानी 10 कोण का योगफल जो कि बाहर है 10 भुज के, बटा भुजाओं की संख्या, यानी 10 भुजा होता है 10 भुज में, तो 10 से भाग दे देंगे। तो समदशभुज है यानी सभी भुजा बराबर है, तो सभी बाह्य कोणों का योगफल बटा भुजाओं की संख्या। तो समदशभुज के बाह्य कोण कैसे ज्ञात होगा? सभी बाह्य कोणों का योगफल को जितना भुजा उससे भाग दे देंगे, तो क्या ज्ञात हो जाएगा? समदशभुज के बाह्य कोण यानी बाहर का कोण। तो सभी बाह्य कोणों का योगफल, देखिए तो बहुभुज में क्या होता है? सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। तो जितना भी बाहर कोण रहता है बहुभुज में, तो बहुभुज में ही 10 भुज आ गया, ठीक है। चाहे कितना भी भुजा हो वो सब क्या कहलाएगा? बहुभुज। 2 भुजा से ज़्यादा को क्या कहते हैं? बहुभुज। तो यहाँ पे 10 भुज है यानी 10 भुजा, तो इसको क्या कहेंगे? बहुभुज। तो बहुभुज के सभी बाहर के कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या कितना है? 10 है। 10 भुज में 10 भुजा होता है, तो सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री का बहुभुज में, यानी बहुभुज में आ गया सब कुछ, 10 भुज भी आ गया, अष्टभुज भी आ गया, त्रिभुज भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 360 डिग्री, क्योंकि सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितना है? समदशभुज की भुजाओं की संख्या है 10, तो 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 36 डिग्री आ जाएगा। तो समदशभुज की भुजाओं की संख्या 10 होता है, तो समदशभुज के बाह्य कोण यानी बाहर का प्रत्येक कोण 36 डिग्री का होगा, क्योंकि समदशभुज है यानी सभी कोण बराबर होगा, अंदर का और बाहर का और भुजा भी। तो समदशभुज के बाह्य कोण कितना होगा? 36 डिग्री का प्रत्येक बाह्य कोण यानी बाहर का कोण। तो लिखेंगे अतः, प्रश्न में क्या दिखाना था कि समपंचभुज का अंतः कोण एक समदशभुज के बाह्य कोण का 3 गुना होता है। तो देखिए समपंचभुज का अंतः कोण हम कितना लाए थे? 108 डिग्री लाए थे। तो कह रहा है कि समपंचभुज का अंतः कोण एक समदशभुज के बाह्य कोण कितना आया है? देखिए समदशभुज का, तो समदशभुज के बाह्य कोण आया है 36 डिग्री, तो लिख लेंगे यहाँ पे 36 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी समपंचभुज का अंतः कोण एक समदशभुज के बाह्य कोण का 3 गुना होता है। तो देखिए समपंचभुज का अंतः कोण समदशभुज के बाह्य कोण का 3 गुना होता है, तो इसमें हम 3 गुना कर देंगे, तो देखिए बराबर हो जा रहा है। 36 दिया क्या होता है? 108। तो देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया 108 और इधर भी हो गया 108। तो लिखेंगे अतः समपंचभुज का अंतः कोण समपंचभुज का अंतः कोण एक समदशभुज के बाह्य कोण समदशभुज के बाह्य कोण का 3 गुना होता है।
तो हम लिख देंगे अतः सम पंचभुज का अंतः कोण सम दशभुज के बाह्य कोण का 3 गुना होता है। देखिए सम पंचभुज का अंतः कोण कितना आया था 108 डिग्री, और सम दशभुज के बाहर का कोण आया था 36 डिग्री। तो 36 में कितना गुना करेंगे 108 डिग्री आएगा, तो 36 डिग्री में 3 गुना करेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि सम पंचभुज का अंतः कोण एक सम दशभुज के बाह्य कोण का 3 गुना होता है। तो देखिए सम दशभुज के बाह्य कोण कितना आया 36 डिग्री, तो इसमें 3 गुना कर देंगे तो सम पंचभुज का अंतः कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो सम पंचभुज का अंतः कोण 108 डिग्री आया था और सम दशभुज के बाह्य कोण 36 डिग्री आया था, तो तिगुना है। देखिए सम पंचभुज का अंतः कोण सम दशभुज के बाह्य कोण का तिगुना है। देखिए 3 से गुना करने पे 108 डिग्री आ रहा है। तो इस तरह हम इसको सिद्ध करेंगे।